अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास तीन वेक्टर है, एक ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। तीन वेक्टर गिवन है हमें। पार्ट ए में हमें बोला है कि 2a वेक्टर में से हमें b वेक्टर माइनस करना है और फिर हमें 3c वेक्टर ऐड कराना है। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में हमें क्या करना है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों वेक्टर को ऐड कराना है और फिर हमें उसका निकालना है मैग्नीट्यूड। उसके बाद पार्ट सी में हमारे पास है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर, ठीक है। पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसका हम क्या निकालेंगे, हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। और लास्ट हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा सोल्यूशन, या आप लोग चाहो तो डाटा बनाकर, डाटा में हमें जो चीज गिवन है, यानी हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, तो सबसे पहले आप डाटा बना लो, इस तरह से कर लो। तो मैंने लिखा डाटा। अब डाटा में हमारे पास वेक्टर ए गिवन है, तो मैंने लिखा वेक्टर ए क्या है, 3i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। बी वेक्टर गिवन है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है। उसके बाद वेक्टर सी गिवन है हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। सबसे पहले हम पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं और पार्ट ए में हमें क्या मालूम करने का है, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी चारों को एक साथ लिखोगे क्योंकि हमें ये चारों फाइंड आउट करने। मेरे पास क्योंकि जगह नहीं है तो पहले मैं पार्ट ए सॉल्व करूंगी, फिर बी सॉल्व करूंगी, फिर सी, देन डी, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे सोल्यूशन, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद मैंने हेडिंग लगाई सोल्यूशन की, ठीक है। यहाँ पे देखो वेक्टर ए के साथ हमारे पास क्या गिवन है, 2 गिवन है, तो मैंने क्या लिखा 2 और वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप। 2 को मैंने एज इट इज रहने दिया, ए वेक्टर जो हमें गिवन है उसे मैंने कॉपी किया। उसके बाद क्या, माइनस साइन है, ब्रैकेट लगा दिया। याद रखना जब भी माइनस साइन होगा तो माइनस साइन के बाद अगर एक से ज्यादा वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस साइन क्या होंगे, ईच एंड एवरी टर्म से मल्टीप्लाई होंगे। तो बी वेक्टर हमारे पास क्या है, माइनस 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, ओके। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है, प्लस 3c वेक्टर, तो मैंने लिखा प्लस 3। सी वेक्टर क्या है हमारे पास, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट किस तरह सॉल्व करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 जा 6, i कैप इसके साथ i कैप है तो i कैप भी कॉपी किया, माइनस साइन 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 j कैप, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 से क्या होता है 8 और 8 के साथ क्या आ जाएगा, k कैप। यहाँ कोई साइन नहीं है, दैट मींस प्लस साइन है, तो प्लस को माइनस से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। एक ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी इस ब्रैकेट की, यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है, तो मैंने अभी बताया आपको माइनस के बाद अगर 2 से 3 वैल्यूज है यानी 1 से ज्यादा वैल्यूज है तो उस माइनस साइन को हम अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस प्लस माइनस 4j कैप माइनस माइनस प्लस 3k कैप, ठीक है। अब इस वाले ब्रैकेट पे आ जाओ, 3 को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, दैट मींस क्या है 1 है, तो 3 1 से क्या होता है 3i कैप, 3 2 जा 6j कैप और 3 1 से क्या हो गया 3k कैप। लेकिन यहाँ पे क्या प्लस साइन है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, i को i के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, j को j के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट और k को k के साथ। तो यहाँ पे एक i ये है, एक i ये है और एक i ये है। 6 के साथ भी प्लस साइन है, 2 के साथ भी प्लस साइन है, 3 के साथ भी प्लस साइन है, तो 6 प्लस 2 क्या हो गया 8, 8 प्लस 3 क्या हो गया, ठीक है। तो 8 प्लस 3 क्या हो गया 11, यानी 11 i कैप। उसके बाद क्या है, ये तो i हमने सॉल्व कर लिया, अब आ रही है j की, 2j 4j और 6j। अच्छा माइनस 2 माइनस 4 क्या हो गया माइनस 6
-6j और +6j क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैंने इसको क्या करा दिया, कैंसिल। -6 और +6 क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस क्या हो गए, माइनस, और 6 एक तरफ प्लस का 6 है, दूसरी तरफ माइनस का 6 है, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब लास्ट हमारे पास है k, -8k +3k और -3k। अब देखो यहाँ +3k है, यहाँ -3k है, सेम वैल्यूज विद अपोजिट साइन, तो कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, -8k, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -8k। यानी जो हमारे पास पार्ट ए है उसका आंसर क्या आ गया, 11i कैप -8i कैप, और ये हो गया हमारा आंसर। अब मैं डाटा यहाँ से रब कर रही हूँ, ठीक है। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पार्ट बी सॉल्व करेंगे। अब पार्ट ए का आंसर क्या आया हमारे पास, पार्ट ए का आंसर है 11i कैप -8k कैप। ओके, अब पार्ट बी की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने हेडिंग लगाई 4b, ठीक है। और अब इसका मैं डायरेक्ट कर रही हूँ सोल्यूशन। तो पार्ट बी में हमें क्या मालूम करने का है, ए बी सी वेक्टर को ऐड करेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो वेक्टर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कॉपी किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसका क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3i कैप -j कैप -4k कैप, ठीक है। ए वेक्टर की वैल्यू लिखी, उसके पीछे प्लस साइन है, उसके बाद बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर क्या है हमारे पास, -2i कैप +4j कैप -3k कैप, उसके बाद प्लस साइन है, और फिर सी वेक्टर है। सी वेक्टर हमारे पास क्या है, i कैप +2j कैप -k कैप, और इसके साथ यहाँ पे होल पे क्या है, मैग्नीट्यूड। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे एज इट इज कॉपी करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है। तो मैंने लिखा 3i कैप -j कैप -4k कैप, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 2i कैप +4j कैप -3k कैप +i कैप +2j कैप -k कैप, और इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अब i को i के साथ ऐड करेंगे, j को j के साथ और k को k के साथ। तो एक ये i है, एक ये i है और एक ये i है। तो 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, प्लस का 1 आएगा, और यहाँ पे भी क्या है, प्लस का 1। तो प्लस का 1 और प्लस का 1 क्या हो गया, 2i कैप, ठीक है। i सॉल्व कर लिया हमने। अब हम सॉल्व करेंगे j कैप, -j कैप +4j कैप +2j कैप। सबसे पहले ऐड करा लो, 4 + 2 क्या हो गया, 6, 6 में से -1 कर दो क्या हो गया, प्लस का 5j कैप। अब बारी है k की, -4 -3 क्या हो गया, -7, -7 -1 क्या हो गया, -8k कैप। ये तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें क्या मालूम करना है, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मालूम करने का क्या तरीका होता है, मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो भी वैल्यूज है विद साइन उसका हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के साथ प्लस साइन है तो हमें प्लस लिखने की जरूरत है, सिंपली हम क्या करेंगे, स्क्वायर। फिर प्लस 5 के साथ क्या साइन है, प्लस, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। फिर प्लस 8 के साथ क्या साइन है, माइनस, तो हम -8 का स्क्वायर करेंगे इस पर, ठीक है, विद साइन करते हैं। और स्क्वायर करने के बाद इस होल पे हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। ये तरीका होता है मैग्नीट्यूड लेने का। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और -8 का स्क्वायर, तो -8 मल्टीप्लाई बाय -8, माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 8 8 का क्या हो गया, 64, ठीक है। अच्छा, 4 + 25 + 64 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 93। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 93। अब 93 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 93 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी पार्ट बी का आंसर क्या आ गया हमारे पास, √93। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख रही हूँ बी, और बी का आंसर हमारे पास क्या है, √93। अब करेंगे
सॉल्व पार्ट सी। अब देखो पार्ट सी में हमें क्या सॉल्व करने कहा है। पार्ट सी में हमें कहा है सबसे पहले आप 3a वेक्टर यानी 3 को a वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 2b वेक्टर से मल्टीप्लाई करो और 4 को c वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, फिर जो हमारे पास ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है करो, उसके बाद मैग्नीट्यूड भी मालूम करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 4c के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, अब c में हमारे पास क्या है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और प्लस 4c वेक्टर, और इसका हमें क्या मालूम करना है मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले 3a वेक्टर, तो मैंने लिखा 3a वेक्टर क्या है हमारे पास 3i कैप, या फिर आप लोग इस तरह भी कर सकते हो। अगर आपको इस तरह से लेंथी सॉल्व नहीं करना तो सबसे पहले आप 3a वेक्टर भी मालूम कर सकते हो। लाइक इस तरह से मैंने लिखा 3a वेक्टर इक्वल टू 3a वेक्टर किसके इक्वल है 3i कैप माइनस j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो 3 से क्या हो गया 9i कैप माइनस 3 1 से क्या हो गया 3j कैप, 3 4 जा 12k कैप और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी 3a वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ गई ये। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 2b की, तो मैंने लिखा 2b वेक्टर, तो 2 का एडिटर्स लिखा, b वेक्टर क्या गिवन है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस 3k कैप, तो 2 2 से क्या होता है 4, लेकिन माइनस का 4 आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद 2 4 से क्या होता है 8j कैप और 2 3 से क्या होता है 6k कैप, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2b वेक्टर। ठीक है, अब क्या हम करेंगे, अब हम मालूम करना है 4c वेक्टर, तो मैंने लिखा 4c वेक्टर इक्वल है 4 और c वेक्टर किसकी, c वेक्टर की वैल्यू क्या है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है दैट मींस 1 है, तो 4 क्या हो 4 1 से क्या हो गया 4, 4 2 से क्या हो गया 8 और प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4k कैप, यानी 4c वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 4k कैप। अब हमें क्या करना है, तीनों जो हमारे पास आंसर आया 3a वेक्टर 2b वेक्टर और 4c वेक्टर, इनको हम आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, मैंने कहा 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और प्लस 4c वेक्टर किसके इक्वल है। अभी हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड का सिंबल नहीं लगा रहे क्योंकि सबसे पहले ऐड सब्ट्रैक्ट कराएंगे, देन जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो 3a वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 9i कैप माइनस 3j कैप माइनस 12k कैप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस साइन है, मैंने माइनस लिखा, उसके बाद 2b की वैल्यू किसके इक्वल है माइनस 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 6k कैप। उसके बाद क्या है प्लस 4c, मैंने लिखा प्लस 4c किसके इक्वल आ गया 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, एक वेक्टर ये हमारे पास, एक ये है और एक ये है, तो 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू या साइन आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे 9i कैप माइनस 3j कैप माइनस 12k कैप। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ देखो यहाँ माइनस साइन है, तो सबसे पहले हम इस माइनस साइन को ब्रैकेट के हर साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4i कैप। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 8j कैप माइनस माइनस प्लस 6k कैप प्लस 4i कैप प्लस 8j कैप माइनस 4k कैप। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, i को i के साथ, j को j के साथ एंड k को k के साथ। तो मैंने लास्ट में क्या लिखा 3a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और प्लस 4c वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास। अब देखो i को i के साथ ऐड करेंगे 9i कैप माइनस प्लस 4i कैप। ठीक है, और यहाँ पे कहाँ है प्लस 4i कैप, तो 4 प्लस 4 क्या हो गया 8,
8 प्लस 9 क्या हो जाएगा 17 आई गया। उसके बाद क्या है, ये तो आई को हमने सॉल्व कर लिया। अब बारी है जे की, -3j -8j और +8j। अब देखो यहाँ प्लस का 8 है, यहाँ माइनस का 8 है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। अच्छा ऐसे नहीं कि आप j को k के साथ कैंसिल कर दिया क्योंकि वैल्यू सेम थी। लास्ट में देखोगे कि j को j के साथ ही आइडिया सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो ना, ये लास्ट में चेक करोगे। तो हमारे पास क्या बचा -3j। अब लास्ट में हमारे पास है k। अब ये k है, एक ये 12k है, एक 6k है प्लस का और एक माइनस का 4 है। तो -12 + 6 क्या हो गया -6 और -6 - 4 क्या हो गया -10 k। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हमने ये मालूम किया कि 3a वेक्टर -2b वेक्टर और +4c वेक्टर मालूम किया। अब हमें मालूम करना है इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह से मालूम करेंगे, मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका है, मैंने लिखा 3a वेक्टर -2b वेक्टर और +4c वेक्टर। मैग्नीट्यूड किस तरह निकालेंगे, होल में हम क्या लगाते हैं स्क्वायर, ठीक है, होल में हम लगाते हैं स्क्वायर और हर टर्म का क्या करते हैं हम, सॉरी होल में हम स्क्वायर रूट लगाते हैं और हर टर्म के लिए हम अलग अलग स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 70 रहेगा, यानी 17 में हमें क्या करना है स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 3 है तो -3 का स्क्वायर होगा और -10 का स्क्वायर होगा। अब 17 का स्क्वायर करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289, ठीक है। 17 का स्क्वायर होता है 289, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब 289 + 9 + 100 करेंगे तो वो इक्वल आएगा 398, ठीक है, √398 के इक्वल आएगा। तो 3a वेक्टर -2b वेक्टर +4c वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया √398, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पार्ट सी का हो गया आंसर। तो अब यहाँ पे मैं पार्ट सी का आंसर लिखने लगी हूँ। पार्ट सी का हमारे पास आंसर आया है √398, ठीक है। अब हमारे पास एक लास्ट पार्ट है, अब वो लास्ट पार्ट क्या है, हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना है। अब यूनिट वेक्टर के लिए हमें, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि यूनिट वेक्टर हम किसे कहते हैं और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। लेट्स सपोज अगर यूनिट वेक्टर को मैं r से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और ये r कैप है, ठीक है, कैप लगाते हैं यूनिट वेक्टर के लिए, तो इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है r का वेक्टर और फिर नीचे r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो अब हम सॉल्व किस तरह से करेंगे पार्ट डी को। पार्ट डी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 3a वेक्टर -2b वेक्टर +4c वेक्टर, दैट मीन्स हमें ये वेक्टर गिवन है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, ठीक है। यानी हमें 3a वेक्टर -2b वेक्टर +4c वेक्टर को हमें प्लस माइनस करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे हम ऊपर रखेंगे और फिर उस जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे और फिर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है। किस तरह से करेंगे, मैंने लिखा 4d। अब पार्ट डी में क्वेश्चन है 3a वेक्टर -2b वेक्टर +4c वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा अब इसे हम करेंगे किस तरह से सॉल्व। सबसे पहले यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, हम ऊपर वेक्टर रखते हैं और नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखते हैं। तो देखो 3a -2b +4c ये हमने यहाँ पे मालूम किया, 3a -2b +4c, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है और इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला था, वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया था 398। और हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया था, इसे सॉल्व करने के बाद यानी 3a वेक्टर -2b वेक्टर +c वेक्टर, इसको सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3a वेक्टर -2b वेक्टर +4c वेक्टर, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया था 17i कैप -3j कैप और -10
के कैप, ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो मैंने लिखा 3 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर प्लस 4 सी वेक्टर। ऊपर तो हम वेक्टर रखते हैं, तो मैंने यहाँ ऊपर वेक्टर रख दिया। नीचे हम क्या रखते हैं, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैंने क्या लिखा 3 ए वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर प्लस 4 सी वेक्टर का क्या रखेंगे हम, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो 3a माइनस 2b प्लस 4c हमने सॉल्व किया, तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, उसकी वैल्यू इक्वल आएगी 17 आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 10k कैप। अच्छा, हमें क्या रखना है, इस नीचे इसी का मैग्नीट्यूड रखना है, तो नीचे इसी का मैग्नीट्यूड हम किस तरह से रखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला था ना हमने, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, रूट 398 के। आप लोग चाहो तो इस 398 को i के साथ अलग, j के साथ अलग और k के साथ सेपरेट लिख सकते हो। मेरे कहने का मतलब है 17 डिवाइडेड बाय रूट 398 i कैप माइनस 3 डिवाइडेड बाय रूट 398 j कैप माइनस 10 डिवाइडेड बाय रूट 398 k कैप, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, हमें क्या मालूम करना था, यूनिट वेक्टर मालूम करना था, जो कि 3a माइनस 2b प्लस 4c वेक्टर के पैरेलल है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हम ऊपर वेक्टर रखते हैं, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम नीचे रखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ी, यानी हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी मालूम थी, इसीलिए हमने सिर्फ वैसी वैल्यूज पुट किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हो गया कंप्लीट।